नमस्कार। बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में अपन ने क्लोरोफाइसी का जो मेंबर था वोल्वॉक्स उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन इडोगोनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इडोगोनियम का अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इडोगोनियम को क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है और इसके ऑर्डर या गण का नाम है इडोगोनियलीज और फैमिली है जो इडोगोनियसी है और इसका जीनस है जो इडोगोनियम है। इसकी टोटल स्पीशीज है जो 285 है और जनरली ये है जो फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी जो स्थिर जल होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं और इसके जो ज्यादातर मेंबर होते हैं किसी न किसी सबस्ट्रेट या अधो स्तर के द्वारा अपने होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़े रहते हैं। मैच्योर होने पर ये फ्रीली है जो वाटर के अंदर तैरते रहते हैं। इसकी कुछ स्पीसीज होती है जो मॉइस्ट सॉइल्स के अंदर भी ग्रो करती है जैसे इडोगोनियम टेरेस्ट्रिस है एंड इडोगोनियम रंधावी। इंडिया के अंदर इसकी 200 स्पीसीज है जो ज्ञात हैं जिसमें से कुछ है निम्नलिखित है जैसे इडोगोनियम एरियोलेटम, इडोगोनियम आर्मीजर्म, इडोगोनियम कार्डिकम, इडोगोनियम एस्टर एंड इडोगोनियम इलेजेंस है। अगर अपन इडोगोनियम की थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े तो इडोगोनियम का जो थैलस होता है वो अनब्रांच्ड फिलामेंट से बना होता है यानी कि अशाखित तंतुओं से बना होता है और जो इसकी सेल्स होती हैं वो एक पंक्ति क्रम में अरेंजमेंट रहती है यानी कि यूनिसेरियर सीक्वेंस में जो अरेंज रहती है। ये इडोगोनियम का एक थैलस है और ये इसकी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। और जो इसकी सबसे नीचे वाली जो सेल्स होती है जिसको बोलते हैं अपन आधारी कोशिका, इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है इसलिए कैसी होती है रंगहीन होती है और होल्ड फास्ट यानी कि स्तपांग या संलग्नक का कार्य करते हैं। इसकी सहायता से ये किसी न किसी अधो स्तर से चिपकी रहती है। इसकी जो दूर स्थिति यानी कि ऊपर वाली सबसे आगे वाली जो सेल्स होती है वो चौड़ी होती है, गोल होती है और रोमिल परवर्त के रूप में है जो ये पाई जाती है। इडोगोनियम की सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े तो इसकी जो सेल्स होती है वो बेलनाकार और दीर्घित यानी कि इलिप्टिकल होती हैं और इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो दृढ़ यानी कि रिजिड होती है और 3 लेयर्ड होती हैं। आउटर लेयर है जो काइटिन की बनी होती है, मिडल लेयर है जो पैक्टिन की बनी होती है और इनर लेयर है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा इनकी सेल्स के अंदर कोशिका दृति भी पाई जाती है और कोशिका दृति का मैंने मतलब भी बताया था कि जो इसका प्रोटोप्लास्ट या जीवधरी होता है एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं और इसके अंदर रेटिक्यूलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है जो कैसा होता है जालिकावत होता है और इसके अंदर एक या एक से अधिक पायरिनोइड जो प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो सेल्स होती है वो यूनिन्यूक्लिएट होती है यानी कि सेल्स के अंदर एक ही केंद्रक प्रेजेंट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट जालिका के बीच में स्थित होता है। इसके फिलामेंट के अग्रभाग या एपिकल पार्ट पर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है तो ऐसी सेल्स को अपन कैप सेल्स बोलते हैं जो इडोगोनियम का एक विशिष्ट कैरेक्टर है। तो कैप सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है इडोगोनियम के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एक इडोगोनियम के सेल की स्ट्रक्चर है जिसके अपर पार्ट पर है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बोलती है तो इस सेल्स को पूरी को अपन कैप सेल्स बोलते हैं और इसकी सेल वॉल है जो 3 लेयर्ड होती है। आउटर है जो काइटिन, मिडल है जो पैक्टिन और इनर है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेटिक्यूलेट होता है और इसके अंदर बहुत सारे पायरिनोइड है जो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस है जो एक तरफ साइड में है, क्लोरोप्लास्ट जालिका के बीच में सिचुएटेड होता है। अब इडोगोनियम के अंदर वृद्धि और कोशिका विभाजन कैसे होता है तो जनरली जो इडोगोनियम के अंदर ग्रोथ होती है वो इंटरकैलरी सेल्स की डिवीजन से होती है। इंटरकैलरी सेल्स का मतलब होता है फिलामेंट के जो बीच में सेल्स पाई जाती है उनके अंदर डिवीजन होगा तो पूरे फिलामेंट के अंदर ग्रोथ होती है।
अब इसके अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है, तो यूडोगोनियम के अंदर सेल डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसको अपन इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक यूडोगोनियम की सेल्स होती है, उसके अंदर जो सेल डिवीजन शुरू होने से पहले जो न्यूक्लियस लेटरल साइड में होता है वो बीच में आ जाता है, और जो ऊपर वाला सेप्टा होता है या पट होता है, सेल के ऊपर वाले पट की तरफ रिंग या वलय का फॉर्मेशन होता है। और ये रिंग या वलय है जो साइज में है जो बड़ी होती जाती हैं, और फिर इसके बाद में इसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है। तो माइटोसिस डिवीजन होता है जिसे दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, और दोनों के बीच में है जो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, और ये सेप्टा है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। जो रिंग बनती है उस साइड में जो सेल्स की सेल वॉल होती है, जिसमें से आउटर और मिडल लेयर है जो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जो रिंग है वो क्या करती है, लंबवत ग्रोथ यानी कि अनुदैर्ध्य रूप से वृद्धि करती हैं। इन रिंग्स का लॉन्गिट्यूडनल ग्रो करने से डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो एक बेलनाकार सेल्स होती हैं। अब इसके बाद में डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन होने के बाद में जो मुक्त पट के दोनों तरफ जो न्यूक्लियस है, उनमें से ऊपर वाला जो न्यूक्लियस होता है वो इस सेल्स के अंदर चला जाता है, और एक नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो नई डॉटर सेल्स बनी हैं उसके टॉप पार्ट पर जो सेल वॉल ब्रेक डाउन हुई है, उसका कुछ पार्ट है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब सेप्टम या पट बनने के कारण जो नई बनी डॉटर सेल्स है वो मदर सेल से अलग हो जाती है। तो ये एडोगोनियम के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जो अपने डायग्राम के थ्रू समझाया था कि सबसे पहले क्या होता है, जो सेल डिवीजन शुरू होता है उससे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो लेटरल कंडीशन से सेंटर में आ जाता है। फिर इसके ऊपर है जो पट के पास में जो वलय या रिंग का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन होता है जिससे दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, और दोनों डॉटर न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लोटिंग सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, और ये फ्लोटिंग सेप्टा है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती हैं। और जो रिंग होती है उसके सामने जो सेल वॉल होती है उसकी आउटर और मिडिल लेयर है जो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जो रिंग होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है जो ग्रो करती है, और बेलनाकार डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब बेलनाकार डॉटर सेल्स बनने के बाद में जो फ्लोटिंग सेप्टा होता है उसके ऊपर जो डॉटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो इस डॉटर सेल्स के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद में जो न्यू डॉटर सेल्स होती हैं वो सेप्टा के द्वारा जो मदर सेल से अलग हो जाती हैं। अब जो न्यू डॉटर सेल्स बनी होती हैं उसके ऊपरी भाग पर है जो एक टोपिनुमा या शिकाग्र भाग जुड़ जाता है, और नई कैप सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं जो शिकाग्र टॉप युक्त सेल्स होती है उसको कैप सेल्स बोलते हैं, जो यूडोगोनियम का स्पेशल कैरेक्टर होता है। एक और बात नोट कर लेना कि कोई भी जो कोशिका होती है उसमें कैप सेल्स जितनी ज्यादा होंगे तो वो क्या शो करते हैं कि भाई कोशिका के अंदर उतने ही ज्यादा डिवीजन हुए हैं, यानी कि किसी भी कोशिका में उपस्थित शिकाग्रटोपिया यानी कि एपिकल के कोशिका में हुए विभाजनों की संख्या को दर्शाती है। अगर एक कैप सेल बनी है तो एक बार डिवीजन हुआ, अगर दो कैप सेल्स बनी है तो दो बार, अगर तीन कैप सेल्स बनी है तो तीन बार डिवीजन हुआ। तो कैप सेल्स किसको शो करती हैं? सेल्स के अंदर हुए डिवीजन को शो करती हैं। अब अपन इसके बाद में पढ़ते हैं यूडोगोनियम के अंदर रिप्रोडक्शन। तो यूडोगोनियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली तीन मेथड के द्वारा होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से अपन फर्स्ट पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तो ईडोगोनियम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो दो मेथड से होता है। नंबर एक बाय फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है जो एकाइनेट्स के द्वारा होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं जो ईडोगोनियम का जो इंटरकैलरी सेल्स होती है, अंतर्वेशी कोशिकाएं होती हैं, या तो वो सूख जाती हैं या फिर ये स्पोरेंजियम में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर ये क्या करती हैं कि जो इसका प्रत्येक जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसका जो प्रत्येक पार्ट होता है या प्रत्येक खंड होता है वो नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। अब दूसरा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है वो निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स। तो निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स के बारे में अपने पढ़ा था कि जो फिलामेंटस एल्गी होती है उसके अंदर सेल्स होती है, सेल्स के चारों तरफ मोटी लेयर बन जाती है और ये जो सेल्स होती हैं डोरमेंट स्टेज में चली जाती है और फेवरेबल कंडीशन आती है तो नई थैलस का फॉर्मेशन करती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ रेड और ब्राउन थिक वॉल्ड स्पोर इन फिलामेंट ऑफ ईडोगोनियम, यानी कि ईडोगोनियम के फिलामेंट के अंदर रेड और ब्राउन कलर का मोटी भित्तियुक्त स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसे अपन एकाइनेस्ट या निश्चेष्ट कहते हैं। और ये स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है और नए फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एकाइनेट्स दे रखे हैं जो एक सीक्वेंस या श्रृंखला में प्रेजेंट होते हैं। जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगी तो प्रत्येक जो एकाइनेट्स हैं वो प्रोड्यूस होकर या जर्मिनेट होकर नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। तो ईडोगोनियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन है जो चल बीजाणु के द्वारा होता है और इन चल बीजाणु या जू स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो चल बीजाणु दानिया या जू स्पोरेंजियम के अंदर होता है।